नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। पहले किसानों के भरोसे अपनी दुकान चलाने वाले राकेश टिकैत को एक नया मुद्दा मिल गया है और अब वो पहलवानों के जरिए बीजेपी को घेरने में लगे हैं। अब पहलवानों के साथ मिलकर राकेश टिकैत एक नई नौटंकी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक खाप पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से तकरीबन दर्जन भर खापों के चौधरी यहां पहुंचे थे। लगभग 6 घंटे चली इस पंचायत में खाप चौधरी कोई फैसला नहीं ले सके। इसके अगले ही दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वहां मौजूद चौधरी आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। वहीं इन सब के बीच राकेश टिकैत ने सरकार को फिर धमकी दे दी है। टिकैत ने कहा कि राष्ट्रपति हो या होम मिनिस्टर से मिला जाएगा, उसके बाद देश भर में पंचायतें की जाएंगी, जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर भी तैयार है, बड़ा आंदोलन करना पड़ सकता है। जहां एक तरफ टिकैत अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहे, पहलवान अभी भी ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं, तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? क्या राकेश टिकैत की इस साजिश की वजह से उनकी संपत्ति पर प्रहार होगा? वही सवाल अब इन सब के बीच सीएम योगी की चुप्पी पर भी उठ रहा है। तो इन्हीं सवालों पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, सरकार और पहलवानों की इस लड़ाई के बीच में पंचायत का क्या मतलब है? क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा। देखिए, ये पंचायत क्यों कराया गया है, सबसे बड़ा सवाल यही है। ब्रजभूषण शरण सिंह कोई मसला नहीं है, क्योंकि पंचायत कराने के पीछे के मकसद को समझे बिना ये नहीं कहा जा सकता है कि ये लोग पहलवानों को न्याय दिलाने आया है या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी साजिश का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि राकेश टिकैत हों या फिर उनके दूसरे चौधरी हों, ये सारे लोग जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला है वो कोर्ट में भी है और पुलिस के पास भी है। अब पुलिस और कोर्ट के चक्कर में सरकार क्या आदेश दे सकती है, ये किसी भी वकील से लेकर सामान्य लोग तक ये जानते हैं कि सरकार की क्या भूमिका होती है, पुलिस की क्या भूमिका होती है, न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। जहां तक पहलवानों की बात है, इन लोगों ने पहले आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करने के समय ही कुछ जानकारियां जो मिली और राजनीतिक और सियासत में जो टकराव चल रहे थे, उससे पता चला कि इनके पीछे का मकसद कुछ और है। पहले इन लोगों ने मांग क्या की थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की बात नहीं किए थे, इन लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। लेकिन जब पता चला कि इस्तीफा से तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव अब होने वाला है और अंतिम समय में अगर इस्तीफा ही दे देंगे तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर इसके बाद इन लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ाई। पहले तो इन लोगों ने इस बात के लिए पुलिस और न्यायपालिका में कहीं भी दर्ज नहीं कराया मामला कि किन किन लोगों के साथ असॉल्ट हुआ है, किन किन लोगों को हरास किया गया है, किन लड़कियों का बयान दर्ज होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज करने की बात कही, फिर ये लोगों को मजबूरन मामला दर्ज करवाना पड़ा और अपना बयान देना पड़ा। अब पुलिस का काम है कि उस बयान का इन्वेस्टिगेशन करे। जैसा राकेश टिकैत या खाप पंचायत में जो बात की जा रही है कि अगर पॉक्सो एक्ट के तहत किसी ने मामला दर्ज करवाया है, यानी कि नाबालिग लड़कियों के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो उस मामले में पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को। लेकिन कम से कम राकेश टिकैत को इसके लिए जानकारी ले लेनी चाहिए कि अगर पॉक्सो एक्ट का मामला है तो ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला काफी पहले का है, जिसमें बिना जांच के किसी भी आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मामला इतने समय पहले का है कि तस्वीरें धुंधली हो चुकी है। आपने इतने दिनों तक कंप्लेन नहीं किया और अब जब आप कंप्लेन कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि पुलिस आपके कंप्लेन पर पूरा भरोसा करके सीधे गिरफ्तार कर ले। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, जो कि कोर्ट ने भी कहा। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही। दूसरी बार तीसरी बार जब पहलवान सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां से भगा दिया गया कि आप अब जाओ निचली अदालत में जाकर अपनी बात कहो और उसके बाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो। लेकिन इन लोगों ने
जिस तरीके से इस मामले को उलझाया है उसके पीछे का मकसद सिर्फ यह है कि यह मामला लंबा खिंचता रहे और ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अब खाप पंचायत में जो बात कही गई वो मांग सरकार से है, वो पुलिस से नहीं है, वो न्यायपालिका से नहीं है। सरकार से सीधे सवाल पूछा जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। अब सरकार किसी को गिरफ्तारी का आदेश देती है या गिरफ्तारी का आदेश पुलिस की तरफ से जाता है? लेकिन राजीव जी, दिल्ली पुलिस ने तो कह दिया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है। अभी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसके कारण गिरफ्तारी की जा सकती है, और जब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये सामने नहीं आ रहा मामला तो आप फोर्सफुली किसी को गिरफ्तार नहीं करवा सकते। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है उसमें राकेश टिकैत ये जानबूझकर इस मामले को उलझाना चाहता है। जितने खाप पंचायत हुए उसमें खाप पंचायतों में भी ये बहस चला कि पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन पहलवानों को न्याय किस आधार पर मिले, न्याय की जो बात होती है वो न्यायपालिका के रास्ते पुलिस तक पहुंचती है। किसी की गिरफ्तारी के आदेश न्यायपालिका से आती है, यानी कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है, या फिर पुलिस के पास वो मामला दर्ज होता है जो कि गिरफ्तारी के लायक सबूत हो तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ये मामला महीनों से ऐसे ही चल रहा है, सालों पहले का मामला है, जिसमें इन लोगों ने जो रिपोर्ट में अपने बयान दर्ज किए हैं उसमें पहले की कमेटी ने उन्हीं बयानों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी थी कि ये जो बयान दर्ज करवा रहे हैं उसमें कई ऐसे लूप होल्स है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक एक स्टेटमेंट को कई बार जांच किया जाएगा और फिर दूसरे लोग जिनके बारे में इन लोगों ने कहा है कि ये लोग हमारे गवाह हैं जिसके सामने हमने अपनी बात रखी थी, या कोई फिजियोथेरापिस्ट है जिसने ये कहा था कि आपको ब्रजभूषण शरण सिंह अपने कमरे में बुला रहे हैं। फिजियोथेरापिस्ट जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं उसने कमेटी के सामने तो ये साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि हम इसके बारे में जानकारी नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह को जब परेशानी हुई थी तो एक मेल फिजियोथेरापिस्ट को बुलाया गया था, किसी खिलाड़ी को बुलाया गया, पहलवान को बुलाया गया, महिला पहलवान को बुलाया गया, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो जब तक ये चारों तरफ से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तब तक ये संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि टिकैत ऐसा कर क्यों रहा है जी। और टिकैत जब ऐसा करेगा तो उसके बाद उसका इलाज तो होना लाजमी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी साजिश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। 80 लोकसभा सीटों में से पिछली बार 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, अपना दल की भी जीत हुई थी, और जो कांग्रेस एक सीट लेकर रही, 10 सीटें मायावती की पार्टी की आई थी, 5 सीटों पर जो सपा की जीत हुई थी उसमें से 2 सीटें सपा के हाथ से चली गई है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी का यह टारगेट है कि 75 सीटें उत्तर प्रदेश से हमें लोकसभा की आनी चाहिए। अब इसमें इन लोगों की बौखलाहट यह है कि एक बड़ा मुद्दा महिलाओं का है और महिलाओं के मुद्दे पर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, संवेदनशीलता ज्यादा होती है। तो ये पहलवान अपनी मांग कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो खेल खिलाड़ी रहे हैं लेकिन अब उनका कैरियर खत्म हो चुका है। जैसे क्रिकेट में ही देखें तो ये कपिल देव, सुनील गावस्कर जैसे लोग, या फिर जो विश्व कप जीतने वाली टीम पुरानी वाली जिसमें रोजर बिन्नी वगैरह, इन लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, उनका अब कैरियर नहीं है, उनके कैरियर का खात्मा हो चुका है। वो लाइमलाइट में रहने के लिए इस मुद्दे का उपयोग कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट होगा। ये सब लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें कहीं से राज्यसभा भेज दिया जाए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद बना दिया जाए। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को मजबूत करें, और राकेश टिकैत उसके लिए हथियार बन रहे हैं। राकेश टिकैत ने इस मुद्दे को खाप पंचायत में उठाया। अब जबकि धीरे धीरे पहली बैठक जो हुई मुजफ्फरनगर में, वहां पर तो राकेश टिकैत ने अपनी बात कही और इसमें इमोशनल कार्ड खेला। लेकिन जब दूसरी बैठक कुरुक्षेत्र में हुई तो उस समय तक इन चौधरियों को भी पता चल गया कि राकेश टिकैत कर क्या रहा है।
राकेश टिकैत का एक सिंगल एजेंडा भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। तो ऐसा नहीं है कि खाप पंचायत में जिन्हें बुलाया जाता है, जो जाते हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी या योगी के विरोधी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को सपोर्ट करने वाले नहीं होते तो बसपा, सपा और राष्ट्रीय लोक दल जैसी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियों को वोट क्यों नहीं मिलते? जाटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। 80 से 90% वोट इनका भाजपा को जाता है, तो इनके समर्थक हैं। अब जब कुरुक्षेत्र में वही एजेंडा चलाने की कोशिश की गई, धमकी देने की कोशिश की गई कि 9 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम धरना करेंगे, ये डेट बढ़ाया जाएगा। जैसे पहलवानों ने बार बार ये डेट बढ़ाया, पहले हम अपने मेडल को गंगा में बहा देंगे। किसी ने इन लोगों को रोका नहीं, ये आपका मेडल है, आप अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करो, इसे सुरक्षित रखो या इसे कूड़ेदान में फेंक दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आप वही गुट में शामिल हैं जो गुट इस देश में अराजकता का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जब ये बात उठी और एक दूसरे के ऊपर जब इस बात का लांछन लगने लगा कि हम किसके खिलाफ हैं और किसके समर्थन में हैं, क्योंकि राकेश टिकैत पूरी तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है, ये किसी वर्ग, किसी क्षेत्र और किसी के भी समर्थन में नहीं है। ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है, भाजपा विरोधी। और यही बात खाप पंचायत में परेशानी का कारण बन गया। एक तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं राकेश टिकैत इस वक्त। राकेश टिकैत जो आग में घी डालने का काम किया, उसी का नतीजा अभी कुरुक्षेत्र में देखने को मिला। और वहां पर जब इन लोगों को टिकैत का एजेंडा पता चला, उसके बाद धीरे धीरे ये बात बढ़ी और फिर लात घुस्से चले, लड़ाई झगड़ा हुआ, टिकैत की भी पिटाई हुई। लेकिन ये मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे, आपस में मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि उस समय जो पिटाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, तो टिकैत क्या कर रहा था और इतनी बड़ी महापंचायत नहीं हो रही थी। ये चौधरी जो अलग अलग स्टेट के दिखाए जाते हैं वो 2-4 होते हैं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जहां राकेश टिकैत जिन लोगों को पैसा खिलाता रहा है वो इनके समर्थन में रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग तो इस आधार पर आते हैं कि इसमें पंचायत में जाएंगे, मीडिया में भी कवरेज होगा और फिर राकेश टिकैत जैसे ये छोटे मोटे पंचायत करके, सरकार का विरोध करके और अपने आप को मीडिया के सामने प्रदर्शित करके एक बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा है। कहीं हमारा नाम भी हो, हम अपने क्षेत्र में किसी पॉलिटिकल पार्टी की नजर में आए। लेकिन जब यह पता चला कि यहां तो पूरी की पूरी साजिश भाजपा के खिलाफ हो रही है, तो उसी में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और अब ये धीरे धीरे सामने आएगा कि कैसे खाप पंचायत जो चलाए जा रहे हैं उसके खिलाफ भी अब पंचायत करने की योजना भी बन रही है। आप ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करें, कोई बात नहीं है। आप ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी ठहराए जाने या आरोपी बनाए जाने के लिए बात करें, या फिर पुलिस और न्यायपालिका में जाकर, पुलिस में जैसे केस दर्ज करा दिया गया है, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, नीचे की अदालत से ऊपर तक। लेकिन जब ये न्यायिक व्यवस्था के तहत, पुलिस व्यवस्था के तहत ये काम हो रहा है, तो आप ऐसे कैसे दादागिरी इस कानूनी व्यवस्था में कर सकते हैं कि हम अगर कह रहे हैं किसी को गिरफ्तार कर लो, कल आप किसी मिनिस्टर के बारे में कहेंगे, परसों आप प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने यह काम गलत कर दिया हमारे साथ, इसलिए इनके खिलाफ मामला दर्ज करो और इन्हें भी गिरफ्तार करो, इसे भी इस्तीफा देना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से दादागिरी ये लोग कर रहे हैं उसका तो इंतजाम होना तय है। और योगी की चुप्पी का राज यही है कि वो बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। वो करने के बाद, एक्शन लेने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। आप पूरे मामले को देखिए, चाहे मुख्तार अंसारी का मामला हो, सारे गैंगस्टर का मामला हो, अतीक अहमद का मामला हो, इन सब जगहों पर योगी तभी सामने आते हैं जब कोई बड़ा एक्शन ले लेते हैं। और इसमें भी योगी तभी सामने आएंगे जबकि राकेश टिकैत का इलाज कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो देखा आपने, एक तरफ पहलवानों के आरोप झूठे निकल रहे हैं, जो लड़की नाबालिग बता रहे थे वो बालिग निकली, दूसरी तरफ अब राकेश टिकैत भी बाज नहीं आ रहे।
इस पहलवान और सरकार की जंग के बीच अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं और एक बड़ा आंदोलन करने की धमकी सरकार को बार बार दी जा रही है। लेकिन अब टिकैत का पूरा इंतजाम होने वाला है, क्योंकि पहलवानों के जरिए सरकार को बदनाम करने के लिए उनकी संपत्ति पर प्रहार होने वाला है। वहीं अब पहलवानों की भी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। वहीं योगी की चुप्पी पर सवाल उठाने वाले लोगों को हम बता दें कि जल्द ही राकेश टिकैत पर तगड़ा एक्शन होने वाला है और इसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।